भारत है ये। क्या है? कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? आपके भारत में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। क्या लगता है? क्यों महान है भारत मालूम है? भारत क्यों महान है? इसलिए कि यहाँ का राजा, यहाँ का प्रधानमंत्री एक आदमी बना हुआ है, यहाँ का मुख्यमंत्री फला बना हुआ है। भारत क्यों महान है? भारत किसी के प्रधानमंत्री बनने से महान नहीं है, भारत किसी के मुख्यमंत्री बनने से महान नहीं है। क्या हुआ भाई? तवज्जो करो। भारत क्यों महान है? मैंने जो समझा, मैंने जो मुताला किया, मैंने जो समझा, मैं आपको बताने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह आधा पौन घंटा संस्कृत में बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होते जाएगा। मैंने जो समझा, भारत क्यों महान है? इसलिए कि भारत वो जगह है जहां पे दुनिया का सबसे पहला इंसान मेरा बाबा आदम अलैहिस्सलाम आया है। भारत क्यों महान है? सुनो, जो मैं समझ रहा हूं। ये क्या है? कहां बैठे? और यहाँ साइंस के भी स्टूडेंट है, इंग्लिश के भी स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट है। जरा मेरी बात सुनना, सुनते जाना। भारत क्यों महान है? ये भारत है। क्या है? जोर से बोलो और जोर से। अब बगल में नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा बात बताओ, ये जितने पढ़े लिखे लड़के बैठे हैं, सब नौजवान, मेरा भाई बैठा है, इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में सूरज निकलता है? बोलो ना, पढ़े लिखे हैं, यहाँ सूरज निकलता है, तो नेपाल में नहीं निकलता है? वहां भी निकलता है। अब भूटान में, जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया में सूरज निकलता है कि नहीं? लेकिन दुनिया में हर मुल्क में सूरज निकलने के अलग अलग टाइम है, ठीक है? और डूबने का भी अलग अलग टाइम है। एक बात बताओ, अगर भारत में सूरज निकलता है तो पढ़ा लिखा लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले भारत में सूरज कहां निकलता है? आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, ये साइंस पढ़े हैं लोग। क्या पढ़े? और बताएगा मौलाना, ये सब लिखा हुआ है साइंस में। अब बताएगा मौलाना, कहां लिखा है बताओ? कुछ नहीं पता। दिनाजपुर। ये तो वही हाल हो गया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बोला नबी कहां पैदा हुए? एक लड़का बोला बोले, हम बोले बोलो, तो कहा अजमेर शरीफ में। बताइए, सुनो मेरी बात, सबसे पहले सूरज इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां निकलता है? जोर से बोलो ना, ताकि याद हो जाए। जोर से। अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। भारत क्यों महान है बता रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं। सूरज अरुणाचल प्रदेश में जिस वक्त जिस टाइम सूरज निकलता है, हर दिन का अलग अलग टाइम है निकलने का, हर दिन का अलग अलग टाइम है, अलग अलग वक्त है। समय एक आध मिनट आगे पीछे होता रहता है। जिस वक्त वहां का सूरज निकलता ना, वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती है? जोर से बोलो। और जब भारत में सूरज डूबता है, वहां की सेल्सियस डिग्री 92 होती है। आप कहेंगे मौलाना आपने कहा भारत महान है, लेकिन 66 और 92 क्यों समझा रहे हैं? तो सुनिए, 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है। किसके नाम का अदद है? अल्लाह का। अब 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। 66 अल्लाह के नाम का अदद और 92 मोहम्मद के नाम का अदद। क्या पता चला? भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है,
मोहम्मद का नाम लेता है, बल्कि यूं समझो कि जब सूरज ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है और डूबने के वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल, जरा जोर से बोलो और जोर से जिनको बोलने आता है हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। भारत महान है। इस पर बहुत सारी बातें करूंगा मैं इंशाअल्लाह। कितनी किताबें बोला, जोर से बोलिए, कितनी किताबें हैं? हिंदू समुदाय में 4, इस्लाम धर्म में 4। इस्लाम धर्म में तो सहाय बहुत आए हैं, लेकिन 4 है, और वेद उनके यहाँ 4 है। 18 पुराण है, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अचखंडीय पुराण। इनको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदारम मित्तारम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रावे शांति परराशावती मपास्ते। जरा एक बार नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए उनकी पहली किताब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो असली गुफ्तगू करने जा रहा हूं। अभी हमने खुतबा के बाद पढ़ा था मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा मतलब है मोहम्मद अल्लाह के। जरा जोर से, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूं, है ना। मैं आपके इलाके के बारे में बहुत सुनता था कि ये इलाका बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, जलसा अच्छा सुनते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें जैसा मुझे मालूम हुआ, मैंने जो आपको देखा, जो सुना था, उससे और भी अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ का नौजवान बहुत अच्छा है। ए नौजवान, कहाँ जा रहा है? कहाँ रहा है? सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो? बोला आ रहे हैं। क्या बोला? आपके यहाँ जाने को आना कहते हैं? अच्छा, घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, मकान से जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। अच्छा, बीच में एक चाय वाला भी घूम रहा है, उसको पूछ लीजिए प्रधानमंत्री बनने का इरादा है क्या? अब ज्यादा जरूरत नहीं है, एक चाय वाले से तो काम चल रहा है। चाहे अच्छा चले चाहे जैसा चले, चल रहा है ना। अब दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। तैयार है ना आप लोग सुनने के लिए? बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, है ना। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आप बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और नबी का जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि मौलाना इब्राहिम जब से आया, इब्राहिम रजा जब से खड़ा हुआ, हम लोगों से खूब सुभान अल्लाह कहवा रहा है ना। कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, और कुछ लोग मजबूर है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इतना बोलना चाहिए। हमारे उलमा बताते हैं, मुफ्ती साहब बताते हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं, आसान लबो लहजे में। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा? बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है। कैसा है? हल्का समझते हैं ना। अच्छा, आप लोग बंगाल में हैं? अच्छा, हमारी बात समझ रहे हैं मुकम्मल। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल का मुसलमान उर्दू खतीब सुन लेता है, लेकिन बिहार और कहीं भी ताकत नहीं है कि बंगाली खतीब सुन ले। ये बड़ी बात है। हमने दिल्ली मुंबई कहां गया जी, बंगला बोलने वाले खतीब को बंगाली में कोई नहीं सुन पाता है। लेकिन मैं देखता हूँ दिनाजपुर में, मालदा में, बीरभूम में, मुर्शिदाबाद में, मेदिनीपुर में, कोलकाता में, कहाँ जहाँ मैं गया हूँ, है ना, और भी कई जगहों पे गया जो जिला याद नहीं रहता है ना, आसानी से लोग उर्दू हिंदी समझते, बंगाल के मुसलमान, है ना। लेकिन ये पावर सब में नहीं है। वाकई आप पावरफुल है। भाषा परिवर्तन भी हो जाता है।
अच्छा, बंगला खतीब बहुत हैं, बंगला खतीब बहुत हैं। बंगला खतीब होने के बावजूद, बंगाल में घर होने के बावजूद, जो पूरे इंडिया में सलेस उर्दू में, बंगाल में बंगाली में और बंगाल से बाहर सलेस उर्दू में अगर कोई तकरीर करने का महारत रखता है तो उनका नाम मुफ्ती महफिल। और खतीब को नहीं देखा। जी जी हाँ, कभी नेपाल में देखता हूँ, कभी मधुबनी में देखता हूँ, कभी मुंबई में देखता हूँ, कभी दिल्ली में देखता हूँ, कभी सामने देखता हूँ, कभी पोस्टरों में देखता हूँ जी, फेसबुक पे। और भी बंगाल में बहुत खतीब से मुलाकात हुई जो बंगला बोलते हैं, लेकिन और इलाकों में नहीं। ये वाहिद मुफ्ती साहब है जो बंगाल के अलावा गैर इलाके में भी जाकर तकरीर करते हैं। अब बहुत अच्छी तकरीर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं, हमारे नेपाल जनकपुर के इलाके में जाते थे, अली पट्टी वगैरह में, उस वक्त में दौरे तालिब इल्म का वक्त, उस वक्त हजरत जाकर उस इलाके में तकरीर करते थे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, वही मकाम है, वही रुतबा है, उलमा के नजदीक एक अजीब मकाम है। हजरात आपके इलाके के हैं, भाषा परिवर्तन होने के बाद, पैंट नीचे गिर रहा है, सलाम अलैकुम, कहाँ जा रहे हो? है ना, ये पैंट भी अजब पहनता है रे भाई, है ना। है, रुकू में जाने के बाद तो अजीब दुकान खुलती है ना। ये पैंट उंट थोड़ा ठीक ठाक पहनो यार, है ना। भाषा परिवर्तन होने के बाद आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बड़ी बात है। जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार भाषा परिवर्तन हो गया। मैं संस्कृत सुनाने वाला हूँ, मैं अपने वक्त के अंदर ही तकरीर खत्म करूंगा, घबराना नहीं। मैं बात चल गई भाषा की और जबान की, तक बात सुनिए। एक बंगाल का आदमी, कहाँ का? बंगाल का, बिहार गया। कहाँ गया? बिहार जानते हैं? नेपाल में है, नेपाल में, इंडिया में है, आपके बगल में है। अब बंगाल बिहार में कहाँ गया? मुजफ्फरपुर एक जिला है, कहाँ है? शहर है, शहर में पहुंचा। गौर से सुनना, मेरा नौजवान बहुत अच्छा जलसा सुन रहा है ना। वो मुजफ्फरपुर पहुंचा, मुजफ्फरपुर में उतरा स्टेशन पर। मुजफ्फरपुर जिले शहर में एक जगह है, उसका नाम है कंपनी बाग। क्या नाम है? उनको जाना था कंपनी बाग। रिक्शा वाला को इशारा किया, रिक्शा वाला आ गया, रिक्शा में बैठ गया, रिक्शा वाला को इशारा किया चलो। अब रिक्शा वाला पूछा कहाँ जाएगा, तो इसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, है ना। बोले कहाँ जाएगा? रिक्शा वाला चल दिया, कहा चलो जहां उतरेगा आज 10 रुपया ज्यादा लेंगे। जब रिक्शा वाला चल दिया ना, तो कंपनी बाग होके जाने लगा। तो वो बंगाल का जो आदमी था ना, वो जगह पहचानता था कि यही कंपनी बाग है और यही हमारा काम है, लेकिन उसको हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो वो कह नहीं पाता था कि रोको हम उतरेंगे, ये नहीं आ रहा था। तो जब आगे बढ़ाया ना, हजरत आ रहे, शेर पढ़ता हूं, पढ़ो पढ़ो। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। सच्ची बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी, जरा जोर से बोलो, कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान मत दीजिए, 2-3 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। बीच में जो जगह खाली है उसको पूरी कर लीजिए, आ जाइए, पूरी कर लीजिए। आगे भाई सब आ जाओ, आगे जाओ। बस थोड़ी देर में हजरत का खिताब नायाब होने वाला है। आ जाए, करीब आ जाए। अब मेरी जरूरत नहीं है, हजरत की जरूरत है। करीब आइए प्यारे। ए भाई, ए करीब आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। ए भाई साहब, हेलो, कहाँ देख रहे हो? सारा मजमा इधर देख रहा है, तुम किधर देख रहे हो? करीब आ जाओ, करीब आओ, सब लोग आ जाओ। ए भैया, बीच में बॉर्डर बने हैं, आइए। उधर औरतें हमारी माँ बहनें बैठी हैं, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सारा लोग छोड़ दे।
बीच में जगह खाली रखे, उधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, खल्त मल्त का मामला नहीं बनाए। करीब आइए, सब लोग करीब आ जाए, करीब आ जाए। करीब आकर दोनों हाथों को उठाकर एक बार औलादे रसूल बागे ज़हरा के फूल, इनके चेहरे की जियारत कीजिए, अच्छी नीयत से अपने नबी को पुकारिए, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठ जाए, नबी के नाम पर हाथ नहीं उठेगा फिर किसके नाम पे हाथ उठेगा? जरा उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर, मैं अपने वक्त के अंदर ही अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनते जाना, मचलते जाना। हमने कुछ बातें बयान की थी, कुछ संस्कृत पढ़ा था, उसका मतलब भी सुनाया था, लेकिन जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने खुतबा के बाद क्या पढ़ा था? मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका सीधा साधा मतलब होता है मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो और जोर से, घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, अभी पूरी रात बाकी है और थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदर मित्रम रूरभम मृदमान मंदात्मा परावे शांति पर आशाभूति वपास्ते संबलगराम मुख्यश्य ब्रह्मनाश्य महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। घबराना नहीं। इस वक्त पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कितनी जबान बोली जाती है पता है? कोई संस्कृत पढ़ता है तो घबराओ नहीं, ये मेरे बाप आदम की जबान है। आप कहेंगे मौलाना ये नई बात बोल दिए, ये नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जबानें बोली जाती है 2,62,000 सिर्फ जबान बोली जाती है। कितनी जबान बोली जाती है? लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबान मालूम थी? तकरीबन 7 लाख या 8 लाख। तामीर अदब की दूसरा हिस्सा में लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 7.5 लाख जबान का इल्म था। अब मेरे बाबा आदम को 7 लाख या 8 लाख जबान मालूम। और इस दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती? पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2,62,000 जबान बोली जाती है। हजरात, संस्कृत में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, हिंदी में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है, इंग्लिश में नबी की तारीफ करूं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। हद तो ये है दुनिया का कोई मजहब ले आओ, मजहब की किताब ले आओ, दुनिया के किसी जबान की किताब ले आओ, हर किताब में, हर जबान में मेरे नबी का तज़किरा मिलता हुआ नजर आता है। मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने अपनी किताब में नबी पाक की जो तारीफ हमने की है, कितने मज़ाहिब की बातें हमने की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हजरत की मौजूदगी में 2-4-5 बातें बोलना चाहता हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए और आप भी इसको सुने और अपने ईमान की खेती में हरियाली पैदा करें। बयान करूं? तैयार हैं तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी, टाइम कम है, बस जल्दी असले बात बता दूं। उनकी किताब में लिखा है संबलगराम मुख्यश्य है ब्रह्मनाश्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा, जिसके बारे में हिंदू धर्म का एक पंडित उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, रहने वाला इलाहाबाद का है, उसकी किताब एक मार्केट में मिलती है जिस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में गोरखपुर गोरख गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है, खरीदिए और पढ़िए। फिर नबी का मकाम सुनिए, वो क्या लिखा? उसमें एक शेर लिखा है, कर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, है तो काल का प्रसाद का शेर, लेकिन उसने अपनी किताब में लिखा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, ना लेने नबी को। ये पंडित काल का प्रसाद का शेर उसी किताब में पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, जरा जोर से हाथ उठा के, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। सुनिए
उनकी किताब में वो चैप्टर लिखा कि मोहम्मद आए कहां, प्यारे मुस्तफा कहां पैदा हुए, बताओ बताओ। हाँ? ये तो वही हाल हो गया जो अभी मैंने बोला। एक जगह पूछा नबी कहां पैदा हुए, तो बोला अजमेर शरीफ में। इसलिए कि आप लोग उलमा की तकरीर को सुनते नहीं है गौर से। आप लोग शाम से लेकर सुबह तक जलसे में बैठते हैं और बिल्कुल ध्यान इधर नहीं रहता है। जब नातें पढ़ी जाती है आप बिल्कुल झूमते रहते हैं, बिल्कुल कूदते रहते हैं, पैसा लुटाते रहते हैं। लेकिन जब उलमा का बयान होता है आप उठकर बाहर चले जाते हो। उलमा का बयान होता है तवज्जो से सुनते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, जिसका नतीजा ये निकलता है न आपको वजू करने आता है, न नमाज की नियत करने आती है, न पाक साफ रहने आता है, न मस्जिद में जाने की दुआ मालूम है, न मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम है। ए मुसलमानों, नात सुनना कोई गलत बात नहीं है, नात सुनना तो सवाब का काम है। नात भी सुनो, उलमा का बयान सुनो, नात से आपका रूह बेदार होगा। उलमा का बयान सुनने से आपके जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा मक्का शरीफ में पैदा हुए, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मेरी किताब कह रही है। उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। बोलो, संबल का माना होता है शांति वाला और ग्राम का माना होता है गांव। आपने कहा मक्का, उसकी किताब कहती है शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। शांति वाला गांव कौन है अभी आपको समझा देता हूं। मैंने नकीब आजम हिंदुस्तान हलचल सिवानी से कहा हजरात ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, और ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू मक्का कहता है और जिसको हिंदू धर्म की किताब संभल ग्राम कहती है, कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा बलदिल अमीन का खिताब अल्लाह ताला ने मक्का को अता फरमाया है, वही मक्का है जिसको कुरान बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी। हिंदू धर्म की किताब ने कहा शांति वाला गांव। मेरा इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक आकाशीय कुरान मजीद ने कहा बलदिल अमीन। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो और मक्का की अजमत का पता लगा लो। खत्म कर रहा हूं, घबराना नहीं, बस 2-4-5 मिनट। नबी का जोर से बोलो ना, जोर से। मक्का शरीफ में बस खत्म हो रही है मेरी तकरीर, घबराओ नहीं। 2-4-5 मिनट के अंदर असली बात बता दूं। प्यारे नबी मक्का में पैदा हुए, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। उसकी किताब में लिखा है जो व्यक्ति मक्का में आएगा, संबल ग्राम में पधारेगा, साल मिल त्रिप की संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में जो विराजमान होने वाला है, उसका नाम बताओ। उसकी किताब कहती है उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। मैंने जो लाइन से संस्कृत लंबी पढ़ दिया था ना, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। कहते हैं उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। कहा उस बच्चे का नाम क्या है? तो कहा अवतारम मोहम्मदम। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझिए अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है संदेश लाने वाला, उर्दू है खबर लाने वाला, इंग्लिश है मैसेंजर। कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। नमाज किसने लाया? जोर से बोलो। प्यारे मुस्तफा ने।
रोजा का तरीका किसने बताया? नमाज पढ़ने का तरीका किसने दिया? कुरान किसने लाया? आप बोलेंगे प्यारे नबी ने। हिंदू धर्म की किताब कहती है उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। गौर करते जाना। का कहाँ पैदा होगा? का संबल ग्राम में, जिसका मतलब हमने सुना दिया। का कैसा है? का कैसा है? नबी के बारे में पूछते हो तो उनकी किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति सोहानम जग जग तूजनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है, जो संसार का दाता है, जो गुलामों का हक्का है। अवतारम मोहम्मदम जो है कहा कि कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम ततूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। कहो बच्चा कैसा है? कैसा है? प्यारे नबी के जैसा? जोर से बोलो। प्यारे नबी के जैसा? मेरे नबी के जैसा? तब तो बरेली के आला हजरत कहते हैं सबसे आला औला हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला बाउला, सबसे बाला बबाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। का ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। का तू जनी, ऐसा बच्चा जनने वाला नहीं है। हमने संस्कृत पढ़ा था लेकिन वक्त की कमी की वजह से तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं। आप तफसीली गुफ्तगू हमारे यूट्यूब पे देखिए। आप लिखिए मोहम्मद कल की अवतार और मोहम्मद साहब, आप जाकर वहां लिखिए मोहम्मद। हिंदू की किताबों में पूरी 1.5 घंटे की तकरीर आएगी जो मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से मैंने बयान किया है। लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी सुनिए, 2-3 मिनट मेरी बात होगी। कहा कि कैसा बच्चा है? का उसके जैसा कोई नहीं है। का उसके पिता का क्या नाम है? मैंने लाइन से संस्कृत पढ़ा था, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। हजरत की मौजूदगी है वरना लंबी तकरीर कर सकता था मैं। कहा कि बच्चा कहाँ? कहा उस बच्चे के बाप का नाम क्या है? का पिता का नाम विष्णु यश। उनकी किताब कहती है, साहब मेरी किताब नहीं कहती है, उनकी किताब कहती है उसके पिता का नाम विष्णु यश है। जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन की, विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में, मेरे यहाँ कुछ नहीं, मेरे यहाँ कोई माना नहीं है। उनके यहाँ विष्णु का माना खुदा होता है, यश का माना भगत होता है। भगत परस्त बंदा, विष्णु यश का माना खुदा का बंदा, ये उनके यहाँ है। विष्णु माना खुदा, यश का माना भगत। विष्णु भगत मतलब विष्णु का बंदा यानी खुदा का बंदा। विष्णु कहते वो लोग खुदा को, हम नहीं कहते साहब। हम तो रब्बुल आलमीन कहते हैं, हम तो अरहमुर राहिमीन कहते हैं, हम तो उनको अरहमुर राहिमीन कहते हैं, हम तो उसे रहमान कहते हैं, हम तो उसे रहीम कहते हैं, हम उसे सत्तार कहते हैं, हम उसे कहारो जब्बार कहते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा उसके पिता का नाम है विष्णु यश यानी खुदा का बंदा। हम आपसे पूछते हैं नबी के अब्बा का नाम बताइए, जोर से बोलो, सबको याद हो जाए। अब्दुल्ला का माना मालूम है क्या होता है? अल्लाह का माना अब्दुल्ला का बंदा होता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। और वो कहते हैं खुदा का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। बस 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 थोड़ी बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। का उसके माँ का नाम क्या है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है। नबी क्या? वाह, आप लोग तो जलसा सुनते हैं, उलमा की तकरीर सुनते हैं, याद रखते हैं। नबी के माँ का नाम क्या है? आमिना, हजरत आमिना। क्या बोलोगे? आप लोग को तो याद है, लेकिन आजकल हमारे घर में गांव में तो आमिना नाम ही नहीं है। देखिए हमारी माँ बहनें इतनी लंबी तादाद में आई हुई है, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, दिन रात घर में झगड़ा करती है। जलसा में आने से कोई फायदा नहीं है। इनको समझाओ जलसे में क्यों आती हो। ये बोलती है जन्नत के लिए आए हैं। कहाँ है? इसको समझाओ कि जलसे में जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर के कदमों में है, तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम जन्नत तलाश रही हो जलसों में, तो ये तेरी पागलपनी है। जलसों में आना बेपर्दा आना बंद करो, बेपर्दा रहना बंद करो, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहकर नमाज शुरू करो, चुगली बंद करो, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, शौहर की खिदमत करो, 4 बातों पे अमल करो, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाओ। बस खत्म कर रहा हूँ। नबी की अम्मी का नाम
उनकी किताब में लिखा, उसके माँ का नाम है सोमती। सोमती संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। उनकी किताब ने कहा सोमती, हमारी किताब ने कहा अमना, और दोनों का मतलब एक होता है। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। हजरात, वक्त कम है, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि ज्यादा हम बयान कर सके, वरना आज एक आध घंटा पूरी तकरीर मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत में संस्कृत में होती, लेकिन मेरे पास वक्त कम है और उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला है। हजरात, मैं सोचता हूँ इसी जगह इसी वक्त अपनी बात को खत्म करूँ। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किस तरह की गलतियां, लफ्जिशें, खामियां हो गई हो, मेरे वो जुमले, वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में आती हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सारा मजमा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह जोर से। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।